सभी को यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। तो सबसे पहले आप सभी लोगों से मेरा पहला सवाल है, क्या आप जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं? आप सभी से मेरा पहला सवाल यही है कि क्या आप जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं? अगर कामयाबी चाहिए, है ना, तो कामयाबी की सीढ़ी में जो पहला कदम होता है, जहाँ दोस्तों कामयाबी की सीढ़ी में जो पहला कदम होता है, उसकी शुरुआत होती है सिर्फ और सिर्फ सोच से। कामयाबी की सीढ़ी में जो पहला कदम होता है, अगर आप जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं, तो कामयाबी की सीढ़ी में जो पहला कदम होता है ना, उसकी शुरुआत होती है सिर्फ और सिर्फ सोच से। एक सोच ही होता है जो हमको आगे बढ़ाता है काम करने के लिए। ठीक है, दुनिया की अगर सबसे ताकतवर कोई चीज है तो वो सोच है। सोच के कारण ही आज इंसान बहुत बड़ा बड़ा काम कर पाता है। ठीक है, तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, दुनिया की सबसे ताकतवर चीज है सोच। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि देख पा रहे हैं एग्जाम्पल कि सूर्य मंदिर कोणार्क का, ताजमहल आगरा का, है ना, ये जब बना तो ये सबसे पहले डायरेक्टली आगरा या पुरी में ये चीज नहीं बना है। ये सबसे पहले किसी महानायक के सोच में बना था। जी हाँ दोस्तों, जो पुरी का सूर्य मंदिर है कोणार्क में, ताजमहल जो बना है आगरा में, वो आगरा या पुरी में नहीं बना है। ये सबसे पहले किसी ना किसी महानायक के सोच में बना था, और उस सोच के कारण ही संघर्ष इन्होंने किया, और आज इतना बड़ा जो इतना प्रसिद्ध है, उन चीजों को इन्होंने कर पाया। तो सबसे पहले कोई भी चीज बनता है ना, तो सबसे पहले वो सोच में आता है। एक सोच ही होता है जिसके कारण इंसान बहुत बड़ा कर पाता है। जैसे कि ट्रेन का आविष्कार जब भी हुआ, तो वो कभी ना कभी किसी ना किसी एक इंसान के सोच में आया था कि हाँ यार, ऐसा भी कुछ होना चाहिए जिसमें हजारों लोग सफर कर पाए। ठीक है, तो रेलगाड़ी का आविष्कार हुआ, जब एरोप्लेन का आविष्कार हुआ, तो वो भी डायरेक्टली बन नहीं गया था, वो पहले किसी ना किसी महानायक के सोच में बना है दोस्तों। सोच में बना है, उसके कारण ही आज पॉसिबल हो पाया है। जब भी कोई कार बना तो वो भी सोच में बना है। जब भी कोई जहाज बना तो सबसे पहले उसको सोचा गया था, उसके ऊपर प्लानिंग किया गया था, तब जाके आज वो चीज पॉसिबल हो पाया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ भी काम करने के लिए आए हैं, तो हमको दोस्तों बड़ा सोचना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आज आप सभी को, यहाँ दोस्तों आज आप सभी को जितना बड़ा आप सोच सकते हैं ना, जितना बड़ा आप सोच सकते हैं, खुलकर सोचना है। ठीक है, बड़ा सोचने का हिम्मत करना है, आप लोगों को खुल करके सोचना है। जितना बड़ा आप सोच सकते हैं उतना बड़ा आपको सोचना है, खुल करके सोचना है। ठीक है, हो सकता है कि आप बहुत अच्छे बंगले में रहना चाहते होंगे, हो सकता है आप बहुत अच्छा मर्सिडीज रोल्स रॉयस मेंटेन करना चाहते होंगे, हो सकता है आपका सपना देश विदेश घूमने का होगा अपने परिवार के साथ, हो सकता है आपका सपना अपने परिवार को खुश रखने का होगा। तो जितना बड़ा सपना आप देख सकते हैं, जितना बड़ा सपना आप सोच सकते हैं, उसको आप भी कर सकते हैं। लेकिन हमको यहाँ पे बड़ा सोचने की हिम्मत पहले करना होगा। ठीक है, क्योंकि जब तक सोच का बीज नहीं डल जाता, वो हकीकत में नहीं बदलता। जी हाँ दोस्तों, इस चीज को आपको समझना है, क्योंकि जब तक सोच का बीज नहीं डल जाता, वो हकीकत में नहीं बदलता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे एक पेड़ है। ठीक है, पेड़ का अगर हम बीज ही नहीं डालेंगे तो वो विशाल पेड़ का रूप धारण कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा। तो जिस तरीके से बड़ा पेड़ पेड़ करने के लिए उसको सबसे पहले बीज की जरूरत पड़ती है ना, उसी तरीके से यहाँ पे सोच का बीज, अगर हमको अपना बड़ा सपना पूरा करना है तो सोच का बीज हमको डालना पड़ेगा, तब जाके वो हकीकत में बदलेगा। ठीक है, जब तक सोच का बीज नहीं डल जाता, वो हकीकत में नहीं बदलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या करना है? बड़ा सोचना है। और एक बात और बताना चाहूंगी, जब भी लोग बड़ा सोचते हैं ना, तो बड़ा सोचने में लोगों को डर लगता है। जहाँ दोस्तों बहुत बड़ा सत्य है ये। ठीक है, कि बड़ा सोचने में लोगों को डर लगता है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यार मेरे पास बहुत अच्छा बंगला होना चाहिए, लेकिन उनको डर, अंदर से आवाज आता है कि बहुत बड़ा बंगला तो चाहिए, लेकिन खुद को डर लगते रहता है कि बंगला का सपना देख रहा हूँ यार, छोटा सा घर में ही रह लेते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जो देश विदेश घूमने का सपना देखते हैं, यूरोप जाने का सपना देखते हैं,
लेकिन अंदर से डर डर लगता है। ठीक है, तो वो क्या सोचते हैं, चलो ना यार यही नैनीताल घूम के आ जाते हैं, ये यही छत्तीसगढ़ में कहीं घूम के आ जाते हैं। इस डर के कारण लोग कॉम्प्रोमाइज करके रह जाते हैं और बड़ा सोचने के लिए डरते रहते हैं। बहुत सारे लोगों को मर्सिडीज, रॉयल्स रॉयल्स, है ना, रेंज रोवर, ये सब गाड़ी पसंद होता है, इन सब चीजों का सपना देखते हैं, लेकिन वो कॉम्प्रोमाइज करके रह जाते हैं क्योंकि बड़ा सोचने में उनको डर लगता है। और अगर एक बार सोच भी लेते हैं ना, अगर कोई इंसान बड़ा सोच भी लेता है ना, तो उनको अंदर से आवाज नहीं आती कि हाँ ये चीज मैं कर सकता हूँ करके। अगर अंदर से आवाज आ भी गई, एक बार अगर बड़ा सोच भी गए, ठीक है, अगर बड़ा सोच भी लिए ना, तो लोगों की बातों से डरते रहते हैं कि यार ये क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, क्योंकि लोग तो बोलते हैं कि जितनी चादर उतनी पैर फैलाओ। ठीक है, आप सभी लोगों ने ये कथन को सुना होगा। तो इस डर से लोग बड़ा सोच नहीं पाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है, आज के आज जैसे यहाँ पे बीज बोना पड़ता है, उसी तरीके से आपको सोचना है। जो भी सपना आज यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, तो सबसे पहले यहाँ पे आपका काम है कि आप जो भी सपना देख रहे हैं उसको सोचिए, उसको लिखिए, कॉपी में नोट करिए, और वो अगर आप नोट कर लिए ना तो उसका पिक्चर बनाइए। ठीक है, तब जाके वो सपना हकीकत में बदल पाता है। क्योंकि जितने भी लोगों ने आज इतिहास रचा है, सब के सब यहाँ पे बड़ा सोचते हैं। एक बार और बताना चाहूंगी एक एग्जाम्पल के थ्रू। एक बार क्या होता है कि एक सक्सेसफुल पर्सन को पूछा जाता है जिनका नाम है रतन टाटा। ठीक है, उनको पूछा जाता है, एक इंटरव्यू होता है, उसमें पूछा जाता है कि सर आपको आपको BMW खरीदने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो जो रतन टाटा सर रहते हैं वो थोड़ा सोचते हैं, उसके बाद सोच करके बोलते हैं कि कम से कम 5 साल का टाइम लगेगा। ठीक है, तो वो जो इंटरव्यू लेने वाला रहता है ना, वो बोलता है कि सर आप तो बहुत सक्सेसफुल पर्सन हैं, लेकिन आपको एक BMW की कार लेने में 5 साल का टाइम क्यों लग रहा है। तो रतन टाटा का जवाब सुनिए, बहुत शानदार जवाब देते हैं कि BMW जो है ना, वो कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत ट्रेंडिंग है, बहुत बड़ा कंपनी है। तो उस कंपनी को खरीदने में मुझे कम से कम 5 साल तो लगेगा ही। ठीक है, यहाँ पे नॉर्मल लोग क्या सोचते हैं, BMW कार लेने की सोचते हैं, लेकिन उन्होंने क्या सोचा, BMW कंपनी को खरीदने के बारे में सोचा। तो एक सोच के कारण ही दोस्तों आज वो चीज हकीकत में बदल पाया है। इसलिए सोच का बीज पहले अपने आप में डालना है, बोना है, तब जाके वो हकीकत में बदल पाता है। उसके बाद अब आप लोगों ने बड़ा सोच लिया, अपना टारगेट डिसाइड कर लिया, जो भी आप टारगेट बनाना चाहते हैं। उसके बाद अब आपको जानना है कि 100% सफलता के लिए आपको इन 3 कैटेगरी को फॉलो करना पड़ेगा। पहला है 90% एक्साइटमेंट, दूसरा है दोस्तों 2% फाइन ट्यूनिंग, तीसरा है 8% टेक्निक्स। ठीक है, तो आइए समझते हैं इसको कि किस तरीके से हमारे बिजनेस में 100% अगर सफलता चाहिए तो इन चीजों को फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले सोचना पड़ेगा, अगर सोच लिए हैं तो जितना बड़ा सोच सकते हैं सोचिए, और अपना टारगेट आज के आज डिसाइड कीजिए। उसके बाद 90% एक्साइटमेंट, इस बिजनेस में अगर आपको सक्सेस होना है तो 90% एक्साइटमेंट की जरूरत पड़ती है, और वो एक्साइटमेंट अगर आप यहाँ पे बना के रखते हैं तो बहुत अच्छी सफलता आप प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा है दोस्तों 2% फाइन ट्यूनिंग, ठीक है, और तीसरा है 8% टेक्निक्स। तो आप देख पा रहे हैं 8% टेक्निक्स में क्या आता है, 10 कारण, लिस्ट बिल्डिंग, इनविटेशन, जूम प्लान, फॉलोअप और क्लोजिंग। और फाइन ट्यूनिंग का मतलब होता है जैसे कि आपने बहुत स्वादिष्ट सब्जी बनाया, लेकिन सब्जी में अगर नमक नहीं है तो वो सब्जी किसी काम का है क्या, वो स्वादहीन हो जाएगा। दूसरा चीज, आपने बहुत महंगा कार लिया, लेकिन उस कार में अगर हवा ना हो तो वो किसी काम का है क्या, किसी काम का नहीं है। उसी तरीके से दोस्तों हमारे बिजनेस में फाइन ट्यूनिंग होता है। फाइन ट्यूनिंग का मतलब होता है अपने एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन से आपको बात करना है, और अपने डाउन पार्टनर से आपको बात करना है। अपलाइन से बात करना है कि सर इनविटेशन कैसे कर सकते हैं, लिस्ट बनाने नहीं आ रहा है उसको कैसे बना सकते हैं, पूछना है हर एक चीज को, और अपने डाउन पार्टनर को बताना है कि ऐसे ऐसे कर सकते हैं, और बीच में कमाना है खूब सारे पैसे। ठीक है, तो फाइन ट्यूनिंग का मतलब होता है आपसी संवाद, जिसमें अपने अपलाइन और डाउन पार्टनर से आपको बात करना रहता है। तो 2% फाइन ट्यूनिंग की जरूरत पड़ती है हमारे बिजनेस में।
अगर 2% फाइन ट्यूनिंग आपने कर लिया तो आप बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे काम करके आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आपने बात ही नहीं किया, ना अपलाइन से बात किया, ना डाउनलाइन से बात किया, तो आपका यहाँ पे बिजनेस डाउन कब होगा आपको पता नहीं चलेगा। ठीक है, क्योंकि नमक के बिना सब्जी का कोई स्वाद नहीं है, हवा के बिना कार का कोई महत्व नहीं है। उसी तरीके से हमारे बिजनेस में फाइन ट्यूनिंग के बिना हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो फाइन ट्यूनिंग बहुत ज्यादा जरूरी होता है। उसके बाद है वाई। ठीक है, हमको टेक्निक्स के ऊपर जाना है कि वाई हमने इस बिजनेस को क्यों ज्वाइन किया है। जैसे सबसे पहले मैंने बताया कि हमको यहाँ पे क्या करना है, सोच। अगर हम अपने अंदर सोच का बीज नहीं डालेंगे तो वो हकीकत में भी नहीं बदलता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सोचना है। ठीक है, 10 कारण आपको आज की आज अपने कॉपी में नोट करना है और अपने अपलाइन को भेजना है कि आपने इस बिजनेस को क्यों ज्वाइन किया है। क्या ऐसा आपका बड़ा कारण है या बड़ी सोच है जिस सोच के कारण आपने इस बिजनेस को ज्वाइन करना है। ठीक है, हो सकता है कि आप अपने परिवार वालों को बहुत खुशी देना चाहते हो सकता है कि आप अपने परिवार वालों को देश विदेश की यात्रा करवाना चाहते हो सकता है कि आपके परिवार वालों को आप अच्छा घर देना चाहते हो, बंगले में रखना चाहते हो। बहुत सारा ऐसा आपका सपना हो सकता है। तो उस सपने को आपको लिखना है कि आपने इस बिजनेस में किस सपना लेकर, किस सोच को लेकर के इस बिजनेस को ज्वाइन किया है। क्योंकि सोच लिखेंगे, 10 कारण लिखेंगे, तब जाके वो हकीकत में बदल पाएगा। उसके बाद है दोस्तों लिस्ट बिल्डिंग। ठीक है, आपको लिस्ट बनाने का काम करना है। लिस्ट जो होता है ना, वो रॉ मटेरियल होता है। जैसे घर बनाने के लिए ईट, जीरा, गिट्टी, सीमेंट रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ती है। अगर जीरा, गिट्टी, सीमेंट, ईट ये नहीं रहेगा, सीमेंट नहीं रहेगा, तो क्या घर बन पाएगा? क्या नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो उसी तरीके से हमारा जो बिजनेस है वो लोगों का बिजनेस है। अगर आपके पास लोगों का लिस्ट नहीं होगा, नो लिस्ट इज इक्वल टू नो बिजनेस। ठीक है, अगर लोगों का लिस्ट नहीं रहेगा तो आप ये बिजनेस नहीं कर पाएंगे। तो आपके कांटेक्ट में जितने भी लोग हैं उन लोगों का आज के आज आपको लिस्ट बनाना है। ठीक है, और लिस्ट आप इस तरीके से बना सकते हैं फ्रेंड्स के फॉर्मूले में। जैसे आप देख पा रहे हैं, फ्रेंड्स का स्पेलिंग क्या होता है, FRIENDS। ठीक है, एफ से होता है फ्रेंड्स। सबसे पहले आप लिस्ट बनाएंगे ना, तो आपके कांटेक्ट में जितने भी आपके फ्रेंड हैं उनका नाम आपको लिखना है। दूसरे आर से होता है रिलेटिव्स। रिलेटिव्स भी होंगे बहुत सारे लोग, है ना, मम्मी की तरफ के रिश्तेदार, पापा की तरफ के रिश्तेदार, या किसी के फ्रेंड को भी आप जानते होंगे तो उनका नाम आप लिख सकते हैं रिलेटिव्स में। आई से होता है इंस्टीट्यूट। अगर आप किसी इंस्टीट्यूट में पढ़े होंगे, किसी कोचिंग सेंटर में पढ़े होंगे, तो वहां भी अलग अलग स्टडी करने वाले लोग आते हैं अलग अलग तरीके से, है ना, अलग अलग कॉलेज से लोग आते हैं, तो उन लोगों का नाम आप ऐड कर सकते हैं। ई से होता है एम्प्लॉय। एम्प्लॉय मतलब बहुत सारे जॉब पर्सन को भी आप जानते होंगे, तो उनका भी नाम आप अपने लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। एन से होता है नेबर। नेबर मतलब पड़ोसी, अड़ोस पड़ोस के लोगों को भी आप अपने लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। डी से होता है डीलर, डॉक्टर एंड अदर। जैसे पर्टिकुलर आप किसी डॉक्टर को जानते होंगे, किसी इंजीनियर को जानते होंगे, किसी एडवोकेट को जानते होंगे, किसी दूध वाले को जानते होंगे। तो पर्टिकुलर जिन भी पर्सन को आप जानते हैं उनका नाम आपको लिस्ट में ऐड करना है। उसके बाद होता है दोस्तों एस से स्ट्रेंजर। ठीक है, एस से होता है स्ट्रेंजर। तो स्ट्रेंजर मतलब जिसको आप नहीं जानते, कहीं पे किसी से मिलना हो गया, नंबर एक्सचेंज हो गया, तो उन लोगों को भी आप अपने लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप जितना बड़ा आपका लिस्ट होगा उतना बड़ा बिजनेस आप यहाँ पे कर पाएंगे। तो जितने ज्यादा हो सके उतने लोगों का लिस्ट आपको बनाना है। उसके बाद लिस्ट तो बना लिए, अब लिस्ट बनाने के बाद आपको यहाँ पे इनविटेशन करना है, आमंत्रित करना है हमारे बिजनेस प्लेटफॉर्म के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे जो इनविटेशन होता है वो 2 तरीके का होता है। सबसे पहले डायरेक्ट इनविटेशन और दूसरा होता है इनडायरेक्ट इनविटेशन। तो आइए समझते हैं कि ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इनविटेशन क्या होता है। तो सबसे पहला है डायरेक्ट इनविटेशन। जैसे कि आप जो लिस्ट बनाएंगे, फ्रेंड्स के फॉर्मूले में जो भी आप लिस्ट बनाएंगे उसमें आपको 4 कैटेगरी के लोग मिलेंगे, स्टूडेंट, जॉब पर्सन, हाउसवाइफ और बिजनेसमैन। तो ये जो 4 कैटेगरी के लोग हैं उनको हमारे सिस्टम का जो ब्रह्मास्त्र है कैसा रहेगा, यहाँ दोस्तों सिस्टम का ये ब्रह्मास्त्र है, केटीएस सिस्टम का कैसा रहेगा, ब्रह्मास्त्र लगा करके आपको लोगों को इनवाइट करना है। जैसे कोई स्टूडेंट है तो उनको सबसे पहले तो नॉर्मली आप बात कर सकते हैं, क्या है, कैसा है, पढ़ाई कैसा चल रहा है ना, इस तरीके से आप बात कर सकते हैं, कब है एग्जाम,
एग्जाम की तैयारी कैसी चल रही है, जो भी, ठीक है। नॉर्मली पहले बात करना है, घर परिवार के बारे में पूछना है, उसके बाद उनका फ्री टाइम जानना है, और उनको पूछ सकते हैं फॉर्मूला लगा करके कि कैसा रहेगा अगर 1 से 2 घंटा पढ़ाई के साथ साथ मोबाइल से ऑनलाइन काम करके घर बैठे आपको 15 से 20 हजार कमाने का मौका मिले, या 8 से 10 हजार कमाने का मौका मिले। इस तरीके से कैसा रहेगा बोल के स्टूडेंट को इनवाइट कर सकते हैं। अगर कोई जॉब पर्सन है, हाउस वाइफ है या बिजनेसमैन है, तो जॉब पर्सन को बोल सकते हैं कैसा रहेगा सर अगर आप अपने जॉब के साथ साथ मोबाइल से काम करते हैं 1 से 2 घंटा घर में रह करके, और आपको भी एक्स्ट्रा 8 से 10 हजार कमाने का मौका मिले। अगर कोई हाउस वाइफ है तो उनको बोल सकते हैं कैसा रहेगा मैम, ये कैसा रहेगा आंटी, आप घर का काम करते करते 1 से 2 घंटा मोबाइल से ऑनलाइन काम करके 5 से 10 हजार रुपए कमाने का आपको भी मौका मिले, तो कैसा रहेगा। इस तरीके से आप उनको पूछ सकते हैं। अगर कोई बिजनेसमैन है तो बिजनेसमैन को बोल सकते हैं कैसा रहेगा सर आप अपने बिजनेस के साथ साथ या आप अपने शॉप के साथ साथ 1 से 2 घंटा घर बैठे ही ऑनलाइन काम करते हैं और आपको भी 5 से 6 हजार रुपए एक्स्ट्रा इनकम करने का मौका मिले। तो इस तरीके से आपको कैसा रहेगा फॉर्मूला लगाना है। अगर इस फॉर्मूले को कैसे अप्लाई करना है ये और बेहतरीन तरीके से सीखना है, तो हमारे सिस्टम का यूट्यूब पे चैनल में आपको जाना है, यूट्यूब में, और DMPL सर्च करना है। DMPL के चैनल में आपको मिल जाएगा कि इनविटेशन करने का ब्रह्मास्त्र, ये कैसा रहेगा, फॉर्मूले को कैसे करना है, कैसे यूज करना है, हर एक चीज बताया गया। तो सभी नोट कर लीजिए, DMPL यूट्यूब में जाना है और DMPL सर्च करना है, फिर वहां पे इन्विटेशन करने का ब्रह्मास्त्र आपको दिखाई देगा। तो इस तरीके से हमको डायरेक्ट इन्विटेशन करना है। अब होता है इनडायरेक्ट इन्विटेशन। इनडायरेक्ट इन्विटेशन कैसे होता है, जैसे कि आप व्हाट्सएप यूज करते होंगे, इंस्टाग्राम यूज करते होंगे, फेसबुक यूज करते होंगे, या जो भी सोशल मीडिया आप यूज कर रहे हैं, तो उसमें आपको इनडायरेक्ट इन्विटेशन आप कैसे कर सकते हैं, आपको पोस्टर लगाना है वर्क फ्रॉम होम का। जैसे लोगों की प्रॉब्लम आप क्या चल रही है, कोविड और मनी की, उसका सॉल्यूशन आपको देना है कि आप घर बैठे मोबाइल से ऑनलाइन काम करके रोज का कमाए 1 हजार से 6 हजार रुपए। उसके बाद आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, रिजल्ट का, कि 1 डे इनकम 338 रुपए, 1 डे इनकम 842 रुपए, 1 डे इनकम 14 हजार रुपए। इस तरीके से आपको रिजल्ट का लगाना है। और जितने भी नए पार्टनर्स हैं जो अभी अभी इस बिजनेस को ज्वाइन किए हैं, आपको अभी फेसबुक और इंस्टाग्राम में नहीं जाना है, सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप पे आपको स्टेटस लगाना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप स्टेटस लगाएंगे तो लोग वहां से आपको पूछेंगे। ठीक है, अब जैसे कि आप कैसा रहेगा पूछोगे लोगों को या स्टेटस लगाओगे, तो बहुत सारे लोग बोलेंगे यार अच्छा रहेगा, क्या है मुझे भी बताओ, मुझे भी करना है या मुझे भी ज्वाइन करना है। ऐसा बहुत सारे लोगों का ना आपको रिप्लाई आएगा। ठीक है, तो ये होता है पॉजिटिव रिस्पॉन्स। अब आपको बताती हूँ कि इन सब चीजों का आपको आंसर कैसे देना है। जैसे आपके पास पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ गया कि यार अच्छा रहेगा, यार मुझे भी बताओ क्या है, ठीक है मुझे भी करना है, तब आपको बोलना है कि इसी का कंप्लीट इंफॉर्मेशन आज शाम को जूम ऐप के माध्यम से मिलने वाला है। फिर से बोलना चाहूंगी, इसी का कंप्लीट इंफॉर्मेशन आज शाम को 6 बजे जूम ऐप के माध्यम से मिलने वाला है। अगर आप शाम को 6 बजे फ्री हैं तो आप मुझे बताइए। अगर फ्री है बोलेंगे तब उनको क्या करना है, जूम ऐप डाउनलोड करवाना है और 6 बजे सेशन अटेंड करवाना है। और एक बात और कि लिंक का हाई क्रिएट करके हमको उनको लिंक देना है। जैसे हमारा सेशन होता है 6 बजे, ठीक है, तो 5 5:30 बजे उनको पहले कंफर्मेशन कॉल करना है कि आप कंफर्म 6 बजे फ्री हो कि नहीं बताओ। अगर फ्री रहोगे ना तभी, अगर अटेंड कर पाओगे, फ्री रहोगे तभी मैं आपको लिंक प्रोवाइड करा पाऊंगी या करा पाऊंगा, क्योंकि मुझे बहुत मुश्किल से 2 ही लिंक मिला हुआ है, एक मेरे लिए और एक आपके लिए। ठीक है, अगर आप अटेंड नहीं करोगे तो मेरे पास और भी बहुत सारे लोग हैं जो इस लिंक की मांग कर रहे हैं, तो मैं उनको दे दूंगी। इस तरीके से लिंक का हाई क्रिएट करना है। उसके बाद अगर हाँ सच में फ्री है अटेंड करेंगे बोलेंगे तब उनको लिंक प्रोवाइड करना है। तो इस तरीके से पॉजिटिव रिस्पॉन्स का हमको आंसर देना है। अब पॉजिटिव रिस्पॉन्स है तो कुछ लोग नेगेटिव रिस्पॉन्स भी करेंगे। ठीक है, नेगेटिव रिस्पॉन्स कैसे करेंगे कि यार नेटवर्क मार्केटिंग है क्या, प्रोडक्ट बेचना है क्या, चैन बनाने वाला है क्या, या कुछ भी कुछ, जैसे आप लोगों को आता होगा सवाल, है ना। तो इस तरीके से नेगेटिव रिस्पॉन्स आपको मिल सकता है मार्केट में। ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी
होगा ही। तो उसके लिए हमको पहले से प्रिपेयर रहना है। अगर कोई आपको क्वेश्चन करता है कि नेटवर्क मार्केटिंग है क्या, प्रोडक्ट बेचने वाला है क्या, चैन बनाने वाला है क्या, तो उनको आपको क्वेश्चन के बदले क्वेश्चन करना है कि यार नेटवर्क मार्केटिंग वो क्या होता है, पूछना है उनसे। प्रोडक्ट बेचने वाला है क्या, वो क्या होता है। चैन बनाने वाला है क्या, वो क्या होता है। इसमें घर घर जाकर प्रोडक्ट बेचना रहता है क्या, वो क्या होता है। फिर वो बताएगा सामने वाला, जितना भी जानता रहेगा। ठीक है, उसके बाद हमको और पूछना है और क्या होता है, कैसे पैसा मिलता है भाई, मुझे भी बता, मैं भी करूंगा। फिर वो जितना भी जानता रहेगा ना, आपको बताएगा। सामने वाले इंसान को आपको खाली करवाना है जब तक वो सारा चीज उगल ना ले जितना वो जानता है। अब सामने वाला जब खाली हो गया तो वो आपको पूछेगा, भाई तू बता, तू किस चीज की बात कर रहे है। ठीक है, तब आपको बोलना है कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, एक बार देख लो, अगर अच्छा लगे तो करना, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से आपको क्लोज करना है। अगर इतना बोलने के बाद वो व्यक्ति हाँ ठीक है एक बार अटेंड करके देखते हैं बोलता है, तब उनको लिंक प्रोवाइड करना है और अटेंड करवाना है। अगर नहीं बोलता है तो ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अगर लगेगा ना तेरे बेनिफिट का है तभी तू ज्वाइन करना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। इस तरीके से आपको नेगेटिव रिस्पॉन्स का आंसर देना है। उसके बाद है बताना है कि ऑल इंफॉर्मेशन ऑन जूम ऐप। ठीक है, शो द प्लान, आपको जूम ऐप तक लेकर के आना है। किसी का कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमको शाम को 6 बजे मिलने वाला है जूम ऐप के माध्यम से। तो सबको जूम ऐप डाउनलोड करवा के, बहुत सारे लोगों के पास नहीं होता तो डाउनलोड करवाना है, अगर है तो लिंक भेज करके उनको हमारा जो सेशन होता है उसमें अटेंड करवाना है। और जब भी सेशन अटेंड करवाएंगे अपने नए पार्टनर्स को, तो एक चीज ध्यान देना है कि वो वहां पे अवेलेबल जूम ऐप पे आ पाए हैं कि नहीं। अगर नहीं आ पाए हैं तो यूट्यूब का लिंक भेजना है। अगर आ गए हैं तो आपको चेक करना है कि उनका ऑडियो कनेक्ट है कि नहीं, वीडियो ऑन है कि नहीं। अगर नहीं आएगा ऑडियो कनेक्ट करने तो बताना है कि किस तरीके से ऑडियो कनेक्ट करवाना है, वीडियो ऑन करके बैठना है और लास्ट तक बने रहना है। इस तरीके से आपको प्लान तक लेकर के आना है। उसके बाद होता है फॉलोअप। जो भी गेस्ट को आप प्लान दिखाएंगे उन लोगों का हमको करना होता है फॉलोअप। फॉलोअप का मतलब होता है जो गेस्ट आपका प्लान देखा है उसके मन में बहुत सारे डाउट रहते हैं, एक बार में कोई भी चीज क्लियर नहीं हो पाता है, तो उस चीज को क्लियर करना ही फॉलोअप कहलाता है, या सामने वाले व्यक्ति को सही डिसीजन में ला करके खड़े करना। ठीक है, नो फॉलोअप इज इक्वल टू नो रिजल्ट। अगर आप फॉलोअप नहीं करेंगे तो आपका रिजल्ट भी कन्वर्ट नहीं होगा। तो इस तरीके से आपको फॉलोअप करना है कि जैसे ही प्लान खत्म होता है आपको अपने गेस्ट को कॉल करना है कि क्या आपने लास्ट तक सेशन अटेंड किया था। अगर हाँ बोलते हैं तो कंपनी से इसी के लिए फीडबैक का कॉल आएगा कि मैंने आपको लिंक सही टाइम पे दिया था कि नहीं। ठीक है, और आपका ऑडियो वीडियो कनेक्ट हो पाया था कि नहीं, इसके लिए फीडबैक के लिए कॉल आएगा। तो जैसे ही कॉल आता है मैं आपको कॉन्फ्रेंस में लेती हूँ। तो ये बोल करके आपको अपने गेस्ट से बात करना है। उसके बाद अपने सीनियर को आपको कॉल पे लेना है और सीनियर का हाई क्रिएट करना है कि ये हमारे सीनियर है। बहुत सारे लोग ये काम नहीं करते, हाँ ये पूजा मैडम है आप इनसे बात कर लीजिए, इस तरीके से आपको बिल्कुल नहीं करना है। अपने सीनियर का हाई क्रिएट करना है, तब जाके लोग सीनियर की बातों को सुनते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे हाई क्रिएट करना है कि ये हमारे सीनियर हैं जो यहाँ से बिलोंग करते हैं, और हम जैसे स्टूडेंट को, हम जैसे जॉब पर्सन को, हम जैसे हाउसवाइफ को, हम जैसे बिजनेस पर्सन को सफलता दिलाने में मदद कर पा रहे हैं। तो अभी आपने जो सेशन देखा उससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप मैडम के माध्यम से या सर के माध्यम से क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद आपको चुप होकर के सीनियर और अपने गेस्ट की बातों को सुनना है। तो ये होता है फॉलोअप। उसके बाद लास्ट है दोस्तों द रूल ऑफ 80-20। ठीक है, 80-20 का रूल क्या बोलता है कि अगर आप 100 लोगों को इस बिजनेस के बारे में बताएंगे तो इस नियम को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ध्यान से सुनिएगा, अगर आप 100 लोगों को इस बिजनेस के बारे में बताएंगे तो 80 लोग आपको मना करेंगे और 20 लोग होंगे जो आपके साथ इस बिजनेस को ज्वाइन करेंगे। ठीक है, तो इस नियम को समझना है, क्योंकि किसी भी चीज का हमको नियम पता रहता है ना तो तकलीफ कम होता है। जैसे अभी आप किसी भी शॉपिंग मॉल में जाते हैं, है ना, क्या जरूरी है कि 100 कस्टमर गए तो 100 के 100 लोग खरीद करके निकले। किसी को कलर पसंद नहीं आता, किसी को कपड़ा ही पसंद नहीं आता या क्वालिटी पसंद नहीं आता, है ना। तो 20% लोग हमेशा होते हैं जो खरीद करके निकलते हैं। तो इस नियम को समझना जरूरी है, क्योंकि किसी भी चीज का नियम पता रहता है तो तकलीफ कम होता है। और नियम क्या बोलता है, 100 लोगों को बताओगे तो 80 लोग मना करेंगे और 20 लोग ज्वाइन करेंगे। लेकिन हमारे बिजनेस में 20 से ज्यादा लोग ज्वाइन करते हैं अगर उसको सही तरीके से
बताया जाए तो आई होप यहाँ तक आप सभी लोगों को समझ आया होगा। ओके, काफी सारे लोग हमारे साथ बने हुए हैं, तो आप सभी लोगों को यहाँ तक समझ आया होगा कि किस तरीके से हमको काम करना है। ठीक है, तो फिर से मैं रिवाइज करना चाहूंगी। तो सबसे पहले आपको क्या काम करना है कि अपनी सोच को बड़ा करना है और बड़ा सोचना है। ठीक है, क्योंकि जिस चीज को आप सोच सकते हैं, अगर आप अपने माइंड में सोच का बीज बो लेते हैं तो वो हकीकत में भी कन्वर्ट हो जाता है। क्योंकि ताजमहल को जिसने जिसने भी बनवाया था, है ना, कोणार्क मंदिर, सूर्य मंदिर जो है, उनको जिसने भी बनाया था, क्या हुआ कि वो पहले किसी ना किसी महानायक की सोच में आया था, और उस सोच के कारण ही आज हकीकत में वो चीज बन पाया है। एरोप्लेन जिन किसी ने भी बनवाया था, जहाज को जिन किसी ने भी बनवाया था, पहले उनके सोच में आ पाया, और सोच के कारण ही आज हकीकत में कन्वर्ट हो पाया है। तो सबसे पहले आज आपको बड़ा सोचना है कि क्या सोच लेकर के, क्या ड्रीम लेकर के, क्या सपना लेकर के आप इस बिजनेस में आए हैं, सोचना है। और जितना बड़ा सोच सकते हैं उतना बड़ा सोचना है, खुल करके सोचना है, और अपने डायरी में नोट करना है कि क्या क्या चीज लेकर के यहाँ पे मैं काम करना चाहूंगी, या क्या ऐसा सपना है जिसके कारण मैं काम करना चाहूंगी। तो ये चीज आपको लिखना है। दूसरा काम आपको करना है लोगों का लिस्ट बनाने का। तीसरा काम करना है इनविटेशन करने का। जितने भी नए लोग हैं, आपके सीनियर से आप बात कीजिए, वो आपका इनविटेशन करेंगे। उसके बाद फॉलोअप का प्रोसेस करना है, और हमको ये चीज कंप्लीट करके आज काम करना है, जितना भी चीज आप लोगों को बताया गया है। ठीक है, तो आप सभी लोगों को क्लियर हुआ कि नहीं? मैं चैट बॉक्स ऑन कर रही हूँ। आप सभी लोगों को बताना है कि क्या आज जो भी चीज मैंने बताया वो सारी चीजें क्लियर हो पाया है। चैट करके आप लोग मुझे